मिंग अपनी बहन से बोल रही होती है कि अच्छा तुम आ गई हो, तुम्हें तो पता ही होगा तुम कितने टाइम से प्रेग्नेंट हो। और वो उसको बोलती है कि पिताजी इसमें एक थप्पड़ लगा, इसने इस तरीके का काम किया। और उसके डैड उसको मारने लगते और उस पर चिल्लाते हैं। बोलते नहीं तुम्हें पता नहीं है, तुम पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट हो। और उसके डैड भी उसके ऊपर चिल्लाने लगते और बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से अभी मेरी फैमिली से निकल जाओ। और फिर वो अपनी बहन को चिढ़ाने लगती है और बोलती है अच्छा तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे तो सब पता है तुम कैसे प्रेग्नेंट हुई हो। और उसके बाद उसकी मॉम की फ़ोटोज़ निकाल के फेंक देती बाहर और उसके ऊपर पैर रखने लगती है और बोलती है तुम्हारी मॉम को जैसे इस घर से निकाल दिया है मेरी मॉम ने, उसी तरीके से मैं भी तुम्हें निकाल दूँगी। और इसके बाद हम लोगों को पता चलता है 5 साल बाद वो एयरपोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हाथ में एक बच्चा होता है जो कि 5 साल का हो चुका होता है। और फिर वो उसको बोल रही होती है कि देखो बेटा, मम्मी को परेशान नहीं करना और साथ में रहना है। और यहाँ पे हमें पता चलता है हमारी कहानी की मेन लीड जिसका नाम है मिस्टर पे, वो भी दिखाए जाते हैं। वो एयरपोर्ट पे होते हैं और ये बच्चा उन्हीं को देख रहा होता है और सोचता है कहीं ये मेरे डैड तो नहीं है, ये सारी बातें सोचता है। हाँ, फिर उसकी मॉम उसको लेके वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पे वो भी आया होता है, वो भी अपने बच्चे को लेके रखा होता है। पर ये हमारी जो प्यारी सी जुआन है उसने देखा नहीं होता है। और उसकी जो बहन होती है वो वापस से आ गई होती है। मीन बोलती है अच्छा ये लड़का कौन है तुम्हारे हाथ में, तुम्हें तो इसके फादर का भी पता नहीं है कौन है। और उसके बाद उसके डैड बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें उस शख्स से शादी करनी होगी जिससे हम लोग बोलेंगे। बोलती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मुझे तो लगता ही है आपने वैसे भी बिना फ़ायदे के थोड़ी मुझे बुलाया होगा। आप वैसे भी मैं इतने साल अब्रॉड में रही, इतना तो मैं समझ ही गई हूँ आप दोनों की चाल को। हाँ मेरी ये मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद उसके बैग में एक मारती है लात और अपने बेटे को इशारा करके भगा देती है। और वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं उनके साथ फाइट करने लगती है। और उसके जो डैड होते हैं वो उसके बच्चे को उठाते हैं और उठाने के बाद वहाँ से बोलते हैं देखो तुम अगर हमारी बात नहीं सुनोगी तो फिर तुम्हारा बेटा गया। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, मिस्टर पे ही होते हैं, उन्हीं का होता है। और फिर वो आते हैं उसके पास और फिर आके उसको बोलते हैं क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे थे। तो बोलता है डैड मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, आप चल के मम्मी को बचाओ, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो मिस्टर पे ही होता है, मिस्टर पे की वाइफ नहीं होती है। और यहाँ पे आया होता है जुआन के पास फ़ोन कि अगर तुम्हें अपना बच्चा सही सलामत चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके हमारे पास हमारे पुराने वाले घर पे आ जाओ, तुम्हारा बेटा वहीं है। और यहाँ पे फ़ोन रख के दौड़ के वो कार में बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती और सोचती है मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, इन सब में मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और असिस्टेंट को बाहर से घूर रहा होता है और बोलता है मैडम गाड़ी से बाहर निकलो, ये गाड़ी हमारे बॉस की है। और बॉस यहाँ पे अकड़ू और बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखाया जाता है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाड़ी खड़ा करके दौड़ के अंदर जाती है और जहाँ पे उसकी स्टेप मॉम होती है वो उसको बोल रही होती है अच्छा, और उसके फादर भी। और ये वही बंदा होता है जो कि जॉन से शादी करने वाला होता है। ये उसके डैड ने उसको बुलाने के लिए ट्रैप किया हुआ था प्लान, जिसकी वजह से उसको आना पड़ा। और फिर वो यहाँ आके पहला यही बोलती है मेरा बेटा कहाँ है, मुझे मेरा बेटा बताओ कहाँ है, वरना मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ने वाली। और उसकी बहन आ जाती, वो बोलती बस करो बहन, इस तरीके की डींगे मत मारो, पता है ना ये कौन है, ये वही इंसान है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है और उसे तुम्हारे साथ इस बच्चे को रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सीन क्रिएट मत करो। और उसकी मॉम बोलती देखो
तुम तो इतनी समझदार हो कि तुम्हारे बेटे को अब तुम्हारी और उसको एक नए डाइट की ज़रूरत है। और इसके बाद वो उसको बोलती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। और वहाँ पे मेड को बोलने लगती है एक काम करो, इसके बच्चे को टॉर्चर करो। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और फिर अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करके इसके पास आती है और इसको बोलने लगती है लीजिए चाय पी लीजिए आप। और फिर वो उसको टच करने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देती और बोलती तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ये हाथ तुम्हारा तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूँगी, आइंदा मुझे टच करने की कोशिश मत करना। उसके डैड बोलते हैं हमारे गेस्ट के साथ अगर तुम इस तरीके से करोगी तो तुम्हें ही दिक्कत होगी क्योंकि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। और यहाँ पे आ जाता है मिस्टर पे अपनी कार से अपने बेटे के साथ आया हुआ होता है और फिर वो वहाँ पे आके देखता है अंदर का सीन और फिर वो उसको बोलने लगती है अच्छा तुम इसको नहीं सिलेंडर करने वाली हो, अगर तुम इसको ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे बेटे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनसे शादी करो और इनकी वाइफ बन के यहाँ से जाओ। और फिर उसके बाद वो बोलता है मुझे तो अब यहाँ पे जॉन के साथ अभी किस करने का मन कर रहा है, इसलिए आप इसे पकड़ के लेके आओ। और जो उसकी बहन होती है बोलती बिल्कुल क्यों नहीं। और फिर वो उसके क्लोज आती है, फिर वो बोलता है देखो। और फिर वो उसके पास आके उसके मुंह पे छींक देती है और बोलती तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी ज़्यादा डेंजरस बीमारी है जो कि अभी तुम्हें होने वाली है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर छींक दिया है, इसलिए मुझे सॉरी माफ़ करना। लेकिन सच तो यही है कि अब तुम भी इन्फेक्टेड हो गए हो। और उसके बाद जो मेड होती है वो डंडे से उसके बेटे को मारने लगती है। और ये सारी चीज़ें देख के जॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है किसी भी तरीके से मुझे अपने बेटे को ठीक करना है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि बाहर कोई आया हुआ है, जो कि उसकी बहन मिंग बाहर जाती है और देखती है और तब पता चलता है मिस्टर पे ही आए हुए होते हैं। और जो कि वहाँ पे आने के बाद बोलते हैं कि मैं यहाँ पे किसी यंग लेडी से मिलने के लिए आया हूँ जो कि अभी अभी एयरपोर्ट से मेरी गाड़ी को चुरा के आई है। और उसके डैड बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई आपकी गाड़ी को चुरा के नहीं आया। और उसकी बेटी बोलती है मिंग मैं ही अभी आई हूँ एयरपोर्ट से, पर हमने आपकी गाड़ी को नहीं चुराया है। और उसके डैड भी बोलने लगते हैं हमारी बेटी ऐसा भला क्यों करेगी, और आप तो जानते हो। और यहाँ पे हमारी जुआन होती है वो अंदर होती है और सोच रही होती है कितने फेंक रहे हैं बाप बेटी दोनों, सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते। और फिर वो आती है और बोलने लगती है सॉरी मिस्टर, मैं आपका नाम नहीं जानती और मुझे नहीं पता था कि ये गाड़ी आपकी है, इसलिए मैं लेके आई। और उसके डैड उसके मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं और बोलने लगते हैं अच्छा अब तुम गाड़ी भी चोरी करने लगी हो, पहले तो तुम करेक्टरलेस थी लेकिन उसके साथ साथ तुम गाड़ी चोर भी हो गई हो। और उसकी बहन बोलने लगती है सॉरी मिस्टर पे वो आपको जानती नहीं है, इसलिए उसे आपकी ताकत के बारे में कुछ पता नहीं है, हम लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और हमारी बहन को तो हम लोग देख लेंगे, अच्छे से उसको समझा देंगे और वो अभी आपसे माफ़ी मांगेगी नील डाउन होके। तो वो अपने डैड को बोलने लगती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, भला मैंने ऐसा क्या किया। और यहाँ पे उसके बेटे को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ होता है, उसका फेस को कवर करके रखा होता है। तो मिस्टर पे बोलते हैं ये कौन है और यहाँ पे क्यों बैठा है, क्या तुम कुछ प्लान कर रहे हो, किसी को मारने वाले हो क्या। असिस्टेंट बोलता है बॉस हमें इनके निजी मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके डैड बोलने लगते मिस्टर पे ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये लड़की बहुत बेकार है, इसने हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, इसकी वजह से ही हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। और उसकी बहन बोलने लगती मिस्टर पे अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बोलिए, मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। और उसके डैड भी बोलने लगते हैं कि इसका जो बेटा है बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए हम लोगों ने उसे ढक के रखा है, क्योंकि उसकी वजह से हम लोगों को भी बीमारी लग सकती है और आप भी, इसीलिए हम आपको मना कर रहे हैं। और फिर वो बोलने लगती है देखो ना इन लोगों ने किस तरीके से मुझे परेशान कर रखा है और मेरे ये डैड हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ये आदमी कितना घिनौना है, इसने मेरे बेटे को किडनैप करके रखा है और तुम सब लोगों के सामने वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो सबसे अच्छा है और मैं ही सबसे बेकार हूँ। और देखो ना
अभी तो वो मुझसे ये भी चाहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, और वो भी नील डाउन होके। और ये औरत, ये कोई और नहीं, मेरी माँ को इस घर से मारने के बाद खुद मेरे डैड से शादी कर ली। असिस्टेंट बोलता है बॉस बस करिए, अब हमें इसके मामले में नहीं पड़ना है, और जितने ज़्यादा जल्दी हो सके आप जाइए। और यहाँ पे उसके डैड उसको धक्का देके नीचे गिरा देते हैं और बोलते हैं बस करो यहाँ से, जितने जल्दी हो सके माफ़ी मांगो और जाके उस शख्स से शादी कर लो, वरना तुम्हारा बेटा इस दुनिया में दिखाई ही नहीं देगा और तुम्हें उसकी बॉडी भी नहीं मिलने वाली। और उसके बाद उसके बेटे ने अपने हाथ खोल लिए होते हैं और अपना फेस निकाल के दौड़ के आता है। और यहाँ पे जो मिस्टर पे होते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ हो रहा, और फिर यहाँ पे काफ़ी सारा धुआं हो जाता है, जिसके बाद उन लोगों को पता नहीं चलता है। और यहाँ पे जो हमारी जुआन होती है वो कोई कम नहीं होती है, वो बहुत पहुँची हुई खिलाड़ी होती है। और उसके लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे उसका बेटा सिंचन सिंचन आ जाता है गोद में, और गोद में आके बोलने लगता है डैड अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पे वो उसका दूसरा बेटा जो कि मिस्टर पे के साथ आया हुआ होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं जुड़वा, ये बात उसे पता नहीं होती है, और ये बात मिस्टर पे को भी पता नहीं होती है। और फिर उसके बाद वो उसमें बढ़िया थप्पड़ लगाती है चटाचट, और बोलने लगती है अच्छा क्या बोल रही थी तुम मेरे बेटे के बारे में, पता नहीं है तुम्हें, मेरे बेटे के लिए मैं उसकी माँ और बाप दोनों हूँ, तुम्हें तमीज़ नहीं है बच्चों के सामने बात करने की। हम मिस्टर पे को बोलते हैं सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा ये कार मेरी है इसलिए मैंने आपकी कार लिया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। और अपनी स्टेप मॉम में एक किक मारती और बोलती है ज़िंदा रहना चाहती हो तो अच्छे से रहो। और अपने बाप को बोलती है भूलना मत, मैं तुम्हारी वो बेटी हूँ जिसकी माँ ऑलरेडी मर चुकी है, तो मैं तुम्हें बख्श नहीं सकती हूँ, तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए। और उसके बाद जो मिस्टर पेग होता है वो स्माइल देने लगता है कि वाह यार कितनी अच्छी लड़की है, और उसको फिर से धमकाने लगती है। स्माइल देके वो अपनी गाड़ी का डोर ओपन करता है और बैठने लगता है। और यहाँ पे हमारी स्वान होती है, वो सोचने लगती है कि कैसे भी करके अब मुझे इन सब से निपटने का तरीका निकालना होगा, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस अब लौट जाने की तैयारी करनी होगी। और फिर उसके बाद उसकी कार आ जाती है, और उसका असिस्टेंट बोलता है मैडम आप तो ईद का चाँद हो गए, मैं आपको पूरे एयरपोर्ट पे देखता रहा, आप मुझे कहीं नहीं मिले, मैं कितना परेशान था आपके लिए। और यहाँ पे वो बच्चे के सर पे हाथ रखने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है चुपचाप। और उसके बाद असिस्टेंट बोलने लगता है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारी जुआन होती है वो भी अपनी कार में बैठ जाती है, और जो उसका बेटा होता है वो बहुत बोलता है और बोलने लगता है मॉम क्या उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था, अच्छा मेरे डैड नहीं है इसलिए मुझे किडनैप करते हैं, क्या सच बात है मॉम ऐसा। बोलते नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तुम्हें किडनैप करे अब वो भी मेरे होते हुए, मैं उसकी बैंड ना बजा दूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और यहाँ पे अपने बेटे को लेके आगे आगे जा रहा होता है, जो कि जुआन ने देख लिया होता है, और वो भी समझ जाता है अच्छा बड़े भाई जल्दी आपसे मिलना होगा, अब तो हम आखिर साथ में ही हैं। और छोरा स्माइल देता है, और यहाँ पे वो पहुँच जाता है। अब वो भी पास वाले ही रूम में रुकी हुई होती है अपने बेटे के साथ, और यहाँ पे वो अपने बेटे को बोल रहा होता है कि बेटा वो आंटी आपसे मिलने के लिए आई हैं, आप गेट खोलो आ जाओ। और फिर उस बाहर गेट खोलने लगता है और बाहर निकल के देखता है जो कि वो नहीं होती है, ये उसकी बहन मिंग होती है। और फिर वो बोलने लगती देखो ना कल मेरी सिस्टर ने मुझे गाल पे चांटा मार दिया था, इसकी वजह से मेरा फेस सूज गया है, मैं वही हूँ, वो पहचान नहीं पा रहा है ना मुझे इसलिए। और फिर वो असिस्टेंट को बोलता है एक काम कर इसको लेके जाए यहाँ से, मुझे ये दिखना नहीं चाहिए। और उसका बेटा अपनी मॉम को बोलने लगता है अरे मम्मा आप कहाँ जा रहे हो, अब तो हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं ना। उसकी मॉम बोलती बेटा मेरा प्यारा बच्चा थोड़ा मुझे काम है, फिर मैं आती हूँ, और तुम शैतानी तो बिल्कुल मत करना है। और यहाँ पे पेई के बेटे को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रहा होता है, और जो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर वो गेट खटखटाने लगती है और बोलती इधर क्या हो रहा है, बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है, किसने मारा बच्चे को,
क्यों, तुम लोगों ने क्या बच्चों को किडनैप करके रखा है क्या? नहीं, हमने किडनैप नहीं कर रखा है, हम उसकी टीचर हैं और हम उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए हैं। एक्चुअली वो पढ़ नहीं रहा होता है और इतने में उसके पास कॉल आ जाता है, तो फिर वो वहाँ से ज़्यादा कुछ बात ना किए निकलने लगती है और बोलती है मैं तुमसे आके मिलती हूँ। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो उसका बेटा होता है बोलने लगता है मम्मी आप कहाँ चले गए, और यहाँ पे दोनों भाई अपनी ड्रेस को एक्सचेंज कर लेते हैं और बोलने लगते हैं कि एक काम करो, मैं जाके वो मैडम लोगों को अच्छे से मज़ा सिखाता हूँ ना जो तुम्हें परेशान कर रही है, एक काम करो ना। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मम्मी तो चली गई है ना किसी से मिलने के लिए, जब तक वो वापस आएंगी तब तक हम सब लोग अच्छे से अपना काम कर लेंगे। पता है ना भाई हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो एक काम करते हैं, अपने अपने काम पे लग जाते हैं और अच्छे से। और हम दोनों का एक ही प्लान है, मॉम डैड को मिलाना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर ना हो पाए और हम भी दोनों अच्छे से साथ में रह सकें अपने मॉम डैड के साथ। और उसके बाद जो उनकी ट्यूटर होती है वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया, दूसरा राउंड लिया जाए। और यहाँ पे उसे पी और जुआन फिर से आमने सामने हो जाते हैं दोनों, और वो बोलने लगता है मैडम आप कहाँ जा रही हैं। और उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है अच्छा चलो देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है। और जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो उसका बेटा बैठा हुआ होता है, वो अपने बेटे को हक करती है और बोलने लगती है प्यारा बच्चा मेरा कितना अच्छा है, कितने आराम से बैठा था। बेटा सॉरी मॉम को थोड़ा काम था ना इसलिए बाहर गई थी, और अभी मैं बिज़ी हूँ ना, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग खूब मज़े करेंगे। और जो असिस्टेंट होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा सरफिरा होता है, आता है टिंग टिंग बैल बजाने लगता है। और जो जुआन होती है बोलती है अच्छा बताइए क्या बात है, क्यों आपने इतनी रात में गेट खटखटाया। एक्चुअली हमारे बॉस को तकलीफ़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा शोर कर रही हैं, बहुत अच्छा होगा अगर आप एक फ्लोर नीचे जाके अपने लिए रूम बुक कर लें प्लीज़ मैडम। अच्छा मैं क्यों जाऊँ भला, तुम ही नहीं निकल सकते क्या। अब वो बोलता है मैडम प्लीज़ समझने की बात करिए, फिर वो उसको धक्का मारते बोलते अच्छा ठीक है चल निकल। और यहाँ पे जो उसका बेटा होता है पहुँच जाता है और बोलता है अरे मेरे भाई को कितना ज़्यादा होमवर्क दे रखा है। और वो मैडम भी वापस आ गई और वो अच्छा तूने अभी तक होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया तूने होमवर्क। और वो चिल्लाने लगती एक दूसरे से, बोलती अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा। अब वो सोचता है कि अच्छा, अब वो बोलता है अच्छा इतने छोटे बच्चे को इतना होमवर्क दोगी, इतना मारोगी। और उनको चिढ़ाने लगता है, बोलता है तुम मैडम हो कि डाइन हो, कितना ज़्यादा होमवर्क देती हो, मैं कितना छोटा हूँ। और उसके बाद वो अपने बेटे को लेके वहाँ से निकल जाती है और मिस्टर पे से टकराते हुए काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में। तो मिस्टर पे ही होता है असिस्टेंट को बोलता है कि भाई क्या बात है, ये मैडम ऐसा क्यों कर रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है इसके साथ ऐसा। तो वो बोलने लगता है कुछ बात नहीं बॉस, बस थोड़ा सा मैंने बोल दिया और कुछ नहीं। बोलता है अच्छा तुमने क्या बोल दिया, मुझे भी बता देना। बोलता है कुछ नहीं, मैंने बोल दिया हमारे बॉस बहुत ज़्यादा हैंडसम है और आप उन पे लाइन मारने की कोशिश कर रही हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैडम प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए, हमारे बॉस को प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद वो आता है रूम में जहाँ पे जो उसकी टीचर होती है हाथ में छड़ी लेके खड़ी होती है। और बच्चा आता है पापा देखो ना मैडम ने मुझे कितना मारा, मेरे हाथ भी सूज गए, मेरे को इतना ज़्यादा होमवर्क दिया, मेरे को डराया, मेरे को बोला तुम्हारी माँ भी नहीं है, मेरे को बहुत गलत गलत बोला है, मैं कितना देर से आपका वेट कर रहा था। ये रोज़ ऐसे ही करती है। और जो टीचर होती है उन दोनों को वो चिढ़ाने लगता है बच्चा, क्योंकि ये बच्चा तो चुआन वाला होता है, मिस्टर पेरी वाला तो बोलता भी नहीं था ना ज़्यादा, इसलिए वो लोग इसके साथ ऐसा करते थे क्योंकि उन्हें पता था ये वैसे भी मिस्टर पेरी से कुछ नहीं बोलेगा और ये तो अच्छे से बोल भी नहीं पाता है कुछ ज़्यादा। और उसके बाद ये सारी बातें पता चलने पे मिस्टर पेरी असिस्टेंट को बोलता है एक काम करो तुरंत इनको यहाँ से भेजो, तुरंत, मुझे ये सामने नहीं दिखना चाहिए, मेरे बेटे को उनने इतना ज़्यादा परेशान किया, मेरे प्यारे बच्चे को, फूल से बच्चे को। और असिस्टेंट बोलता है जी बॉस बिल्कुल, क्यों नहीं,
ये मैडम आपको दिखाई नहीं देंगी। और उसके बाद वो बैठ जाता है और सोचने लगता है, जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता है। और वो बोलने लगता है, डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो देखो कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और उसके बाद वो किसी से मिलने आती है, जहाँ पे उसको एक पिक मिलती है और वो अपनी फ़ोटो को देख के काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है और वो बोलती है, क्या ये सच में मेरा बेटा है? यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तो इसको आज तक देखा भी नहीं है। और ये किसी और से नहीं, ये अपने खुद के डैड से मिलने के लिए आई होती है। उसके डैड ने बोला होता है कि अगर तुम हमारे कहने पे चलती रही तो तुम्हें तुम्हारा दूसरा बेटा भी मिल जाएगा। और उसका बेटा जूस गिरा देता है और बोलता है कि मॉम, आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम अपने भाई को ढूंढ लेंगे और ये इंसान तो बहुत ज़्यादा ढूंढी है। और उसके पापा होते हैं जो बोलने लगते, तुम कैसे ढूंढोगी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये बच्चे का बाप कौन है, कैसे ढूंढोगी। और फिर वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मॉम चलो ना यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ फिरा बुड्ढा है, ये आपको अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसा रहा है। हम दोनों मिलके अपने भाई को ढूंढेंगे। और फिर से रफू चक्कर हो जाते हैं दोनों। और वो बताने लगता है, मॉम मैं आपको रास्ता बताऊंगा और बस आपको तो सिर्फ फॉलो ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। मिस्टर पेई के घर पहुंच जाते हैं दोनों और यहाँ पे उसकी बहन भी आ जाती है और वो बोलने लगती है, अच्छा आ गई हो तुम यहाँ पे, क्या लगता है तुम्हें मिस्टर पेई के घर में तुम्हारे जैसी लड़की की एंट्री हो सकती है क्या? पता नहीं है क्या तुम्हें, वो कितने ज़्यादा अमीर और रिच है, उनके लिए तो मेरे जैसी लड़की ही हो सकती है और कोई नहीं। हाँ देखो ना, ये मेड भी तुमसे ज़्यादा अच्छी दिख रही है, तुम्हें तो यहाँ पे मेड की जॉब भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ये सारी बातें सुन रहा होता है गार्ड और वो देखता है कि अंदर तो छोटे मास्टर है, फिर ये बाहर कौन से मास्टर हैं। वो उसको देख के सोचने लगता है कि दो दो मास्टर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसे भी पता नहीं होता है। और यहाँ पे जोआन बोलती है, मेरे बेटे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ पे उसका बेटा ये सारी बातें सुनने के बेहोश हो जाता है और वो अपना पत्थर उठा लेती है और बोलने लगती है, देखो ना, मैं सबको अभी उड़ा दूँगी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। मिस्टर पे ये बोलता है, पता नहीं है, तो बच्चा लेटा होता है और वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारे बेटे को ऐसा हो गया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाके निकलने लगती है, क्योंकि यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर पेई को पता नहीं है कि उसका बेटा बिल्कुल उसके बेटे जैसा ही दिखता है। और फिर वो यहाँ से निकलने लगती है और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं उन्हें पता चलता है कि वो वैसा कांड करके आई है। और उसके बाद जो अपने बेटे को बोलती है कि क्या हुआ बच्चा, तो बोलता है, मॉम अगर आपको मेरे भाई से बात करना है तो हम अभी वीडियो कॉल कर सकते हैं। और फिर वो वीडियो कॉल करता है और यहाँ पे वो बात करने लगता है, बोलते हैं चलो बच्चों को मूवी दिखाने ले चलते हैं। और यहाँ पे वो बहुत सारे पॉपकॉर्न ले लेता है और बोलने लगता है, चलो मूवी देखने चलो। और यहाँ पे वो मूवी का बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रही होती है, पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो उसका फोकस इसी के ऊपर है। और उसके बाद मिस्टर पे उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा तुम्हें खाने पीने का बहुत सारा दिलाऊंगा, बहुत सारी चॉकलेट और बहुत सारे टॉयस दिलाएंगे, तुम मुझे सच सच बताओ तुम्हारे पापा कौन हैं। बोलता है, अच्छा ठीक है मैं आपको बता दूंगा, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मॉम हमेशा बोलती है मेरे कोई डैड नहीं है। और उसके बाद वो भाग जाता है और जब घर पे जाता है तो देखता है उसकी ग्रैंड माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। और यहाँ पे जो हमारी सुजैन होती है, जुआन पहुँचती है और उनको देखने लगती है और बोलती है, देखो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो, मुझे 5 मिनट का टाइम दो। और उसके बाद वो अपने सारे इम्प्रूवमेंट मंगा लेती है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी दादी भी ठीक हो जाती हैं। और यहाँ पे वो बच्चों को लेके काफ़ी कुछ मस्ती कर रहा होता है और यहाँ पे उसके तो साथ दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है, अच्छा मुझसे मिलने के लिए आई हो। और उसको गाड़ी में बिठाता है और बोलता है, देखो ऐसा है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन बस प्रॉब्लम एक है कि अब तक तुमने नहीं बताया है। चलो खैर कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा ड्रिंक करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जल्दी ही अब हम लोग शादी कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है तुम्हारा बच्चा और मेरा बच्चा दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं। इसका मतलब यही है कि वो बच्चा तुम्हारा है और मेरा है, इसलिए हमें दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। और उसके बाद वो सोचती है, अभी तक तो मैंने खाया भी नहीं है, पीना भी नहीं चालू किया है,
और इसका दिमाग ख़राब हो गया और यहाँ पे किस हो जाती दोनों के बीच। और जब सुबह होता है तो उसका बेटा उसके पास होता है, बोलता है मम्मी बहुत लेट हो गए आप, पापा तो चले गए हैं, कल कुछ हुआ था आपके बीच। और उसके बाद वो अपने बच्चे को लेके आती है अपनी माँ के पास और बोलती है देखो मम्मी मेरा बेटा है, बहुत जल्दी ही मेरा दूसरा बेटा भी आएगा। और उसकी सौतेली बहन और अपना बाप आ जाता है और बोलता है अच्छा तुम अपनी माँ से मिलने आई हो। वैसे भी अब वो क्या ही कर लेगी, जब थी तब तो उसने कुछ नहीं कर पाया, अब क्या कर लेगी। और तुम्हारी बात है ना। और इतने में आ जाता है मिस्टर पे। मिस्टर पे उन लोगों को बोलने लगता है यहाँ से निकलो। हाँ फिर वो उसको प्रपोज कर देता है और बोलने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो उसके डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं और उसको बोलते हैं चलो निकलो यहाँ से। और फिर वो उसके बेटे का मास्क निकाल देता है और उसको पता चल जाता है कि अच्छा दोनों बच्चे तो एक ही जैसे हैं, तुम इतने टाइम से गोलमोल घुमा रही थी। और उसके बाद अपने बच्चे को लेता है और लेने के बाद आता है और उसको बोलता है चलो बेटा बैठो खाओ पियो। और उसको एक कार्ड जाता है कि मैडम आप ये ड्रेस पहन लीजिए क्योंकि आप मेरी फियांसे हो और मैं बहुत जल्दी आपसे शादी करना चाहता हूँ। और ये जो हमारी सुचैन होती है ये एक बहुत बड़ी डॉक्टर होती है और ये उसके ऑफिस में आई होती है एक मेडिसिन लेने के लिए। और फिर वो बोलने लगती है कि ये तो मैंने खरीदी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसके 2 गुना पैसे दूंगा। बोलते 3 गुना, नहीं 4 गुना। अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं 5 गुना दे दूँगा। और फिर उसके बाद बोलती 6 गुना। बोलती नहीं ये तो मैंने खरीदी। और फिर वो मेडिसिन लेके चली जाती है। और फिर एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुचैन बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत गुड लुकिंग लग रही होती, ब्यूटीफुल, जिसकी वजह से उसके साथ में एक बेटा होता है। और यहाँ पे उसकी वही बहन आ जाती है और बोलती है अच्छा तुम्हारे साथ एक बच्चा भी आया है, चलो अच्छी बात है अब तुम सबको बताना। और यहाँ पे आ जाता है मिस्टर पे। हाँ मिस्टर पे आ जाता है और उसको बोलने लगता है कि देखो जाने मन जल्दी चलो, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे वो डांस करता है और समझाता है। और यहाँ पे जो होती है ग्रैंड माँ के पास चुगली करने चले जाती है कि आपके बेटे ने देखो ना कौन सी बेकार सी लड़की को पसंद कर रखा है जो कि करेक्टरलेस है। और उसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो भी उसकी बातों में आ जाती है। और उसके बाद बोलती है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ जाके देखती हूँ। और फिर वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, काफ़ी कुछ बोलने लगती है उल्टा सीधा। और बोलती है ये तो पहले से ही ऐसी थी ग्रैंडमा, वैसे भी ये आपके बेटे की बहू बनने लायक नहीं है, आपके घर की बहू नहीं बन सकती ये तो सिर्फ मैं ही डिज़र्व करती हूँ। और वो भी समझ जाती है कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ। और इतने में जो उसका बेटा होता है छोटा साथ में सिंचन, अब वो अपना मास्क को निकाल देता है। और फिर वो बोलने लगती है ये जो बेटा है उसका ये भी। और फिर वो थप्पड़ मारते बोलते तुम्हें पता है ना ये मेरे पोते हैं दोनों, ये बात तुम्हें पता नहीं। और उसकी तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती और बोलती मेरा तो एंड हो गया, मेरा तो कोई चांस ही नहीं। और यहाँ पे वो बोलती है मिस्टर पे आपको हमेशा से पता था ना कि दोनों बच्चे आपके हैं। और दोनों बच्चों को छोड़ के गुस्से में निकल जाती है। उसको ऐसा लगता है मिस्टर पे और दोनों बच्चे उससे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन वो दोनों नहीं आते और उसकी डैड की एंट्री हो जाती है। और वो बोलते हैं अच्छा अब हम तुम्हें फाइनली बता ही देंगे कि आखिर तुम्हारे दोनों बेटे कैसे आए हैं और तुम कैसे प्रेग्नेंट हुई, तुम्हें क्यों नहीं पता है। और फिर वो बताने लगते हैं कि देखो एक पार्टी में लेके गए थे, तुम्हें बेहोश कर दिया था जहाँ पे तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और उसके बाद वो अपनी बहन की और अपने पिता की अच्छे से पिटाई करती है। और फिर वो लोग पकड़ लेते हैं इसको। तो फिर उसके बाद इसके लोग आते हैं और मिस्टर पे आते हैं जो कि इसे सेव करते हैं और बोलते हैं मेरी वाइफ पे किसी ने हाथ उठाया तो वो कुछ लायक नहीं बचेगा। और उसके बाद उसको बोलते हैं चलो बहुत टाइम हो गया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और ये लोग इन लोगों को तो मैं जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। और अपने लोगों को बोलते हैं एक काम करो इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर देना। और उसके बाद बोलते हैं उसको चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, अब सारे ख़राब दिन ख़त्म, बस अब अच्छे दिन ही होंगे। और यहाँ पे ड्रामा हो